जो लोग कल तक कहते थे कि बीएसपी 2027 में 0 सीट पर आउट होने जा रही है, वैसे तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारने जा रहा हूं। जी हाँ, आज किस वीडियो में उत्तर प्रदेश के 41, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 41 उस सीटों का नाम बताऊंगा जहां बहुजन समाज पार्टी जीतते जीतते हार गई और इस बार 2027 में वो 41 सीटें जीतेगी और जीतेगी भी तो कैसे जीतेगी उसको भी बताने का काम करूंगा। ये पहली खबर होगी। और दूसरी खबर, जो लोग कल तक और आज भी जो लोग कहते हैं कि बीएसपी पैसों पर टिकट देने का काम करती है, पैसा लेकर के धन्ना सेठों से पैसा लेकर के टिकट का बंटवारा करती है और इसी के आधार पर बीएसपी चलती है, वैसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम बिहार के बहुजन समाज पार्टी के विधायक, रामगढ़ विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने मारने का काम किया है। इन दोनों खबरों के बारे में बताऊं, समझाऊं, एनालिसिस करूं, प्रूफ के साथ बात करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कहा कि मुट्ठी अभी बंद है, जैसे ही मुट्ठी खुलेगी वैसे ही बीएसपी की सरकार बनने में देरी नहीं लगेगी। ये बात आप सबको पता है। और आपको बता दूं कि राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में बीएसपी का एक सीट निकलने के बाद जो विरोधी दल के लोग हैं, जो बीएसपी के कट्टर विरोधी हैं, जो जातिवादी किस्म के लोग हैं, वो लोग कहते थे कि बीएसपी 2027 में ख़त्म होने जा रही है, 0 सीट पे आउट हो जाएगी, ऐसा विरोधियों का कहना है। लेकिन आज किस वीडियो में 41 उन सीटों का जिक्र करूंगा जहां बीएसपी उप विजेता रही है, जहां बीएसपी महज कुछ वोटों के अंतर से हार गई, यानी बीएसपी दूसरे नंबर पर लगातार रही है। उन तमाम सीटों का जिक्र करूंगा और बारी बारी से जिक्र करूंगा, जिसके बारे में आप ही सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा। सबसे पहले एक तस्वीर लगा देता हूं। उस तस्वीर में देखिए तमाम सीटों को जो है दिखाया गया है और देखिए ये वो सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी इन 41 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। और आपको बता दूं कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो भी उस समय जब बसपा के खिलाफ में तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग थे, सोचिए बीएसपी 41 ऐसी सीटें हैं जहां दबदबा बना करके रखी। तो चलते हैं, तस्वीर आपको दिख रहा होगा, पहला है और उस उप विजेता कौन रहे उनका भी नाम बताऊंगा। देखिए तस्वीरों में आप देखिए सीट है और एक तरफ से बीएसपी के जो उप विजेता हैं उनका नाम दिखा रहा हूं। देखिए पहला विधानसभा सीट है रामपुर मणिहारण, एससी कैटेगरी के लिए सुरक्षित है। वहां से रविंद्र कुमार मोलू जी उप विजेता रहे, यानी दूसरे नंबर पर रहे हैं। बुलंदशहर से मोहम्मद यूनिस, सदर आजमगढ़ से गुड्डू जमाली दूसरे नंबर पर रहे। और आपको बता दूं तमकुही राज विधानसभा से संजय कुमार उप विजेता रहे, यानी दूसरे नंबर पर रहे। कुशीनगर हाटा क्षेत्र की प्रमुख सीट राधेश्याम सिंह रहे, वो उप विजेता रहे हैं, दूसरे नंबर पर रहे। अकबरपुर विधानसभा राजेश कुमार गौतम दूसरे नंबर पर रहे। मुबारकपुर में शाह आलम गुड्डू जमा, ये दूसरे नंबर पर रहे। बलिया नगर लक्ष्मण गुप्ता रहे 2 नंबर पे। फाजिल नगर इलियास अंसारी रहे दूसरे नंबर पे। सिकंदरपुर से देवेंद्र यादव, हजूराबाद से सदाब फातिमा, शाहगंज से इंद्रदेव यादव, कप्तानगंज से जाहिर अहमद, मेहनगर एसी से पूनम सरोज, डुमरियागंज क्षेत्र के प्रमुख सीट से आशा देवी, मऊ सदर से बात किया जाए तो भीम राजभर जी खड़ा थे
और टांडा अंबेडकर नगर से मनोज कुमार, देवरिया से संजय कुमार वर्मा, पड़रौना से पवन कुमार, खड्डा से निसार अहमद और कैराना विधानसभा से राजेंद्र सिंह उपाध्याय, जौनपुर से सलीम खान, मड़ियाहू से आनंद दुबे, भदोही से रविशंकर सिंह, बिसौली से जयपाल सिंह, शाहजहाँपुर से पूनम पांडे, जलालपुर अंबेडकर नगर से छाया वर्मा, सोराह विधानसभा से गीता शास्त्री, गोसाईगंज से इंद्र प्रताप बबलू तिवारी और धौलाना से बसपा प्रत्याशी एक छूट जा रहे हैं, उसका नाम अभी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ये वो सीटें हैं जहां बीएसपी 41 सीटों पर दूसरे नंबर पे रही। जैसे बिहार के अंदर 20 ऐसी सीटें थी जहां दूसरे नंबर पे तो कभी तीसरे नंबर पे बीएसपी रहने का काम किया। लेकिन ये वो विधानसभा 41 वो विधानसभा का नाम मैंने बताने का काम किया जो उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पे रही। अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पर मेहनत किया जाए तो सीधा टक्कर देते हुए यहाँ पर ये वो 41 सीटें हैं जहाँ बीएसपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ ज़रूरत है सही रणनीति और सही समीकरण और सही मेहनत का। अगर वो सीटें हैं जहाँ पर मेहनत किया जाए तो इन 41 सीट जो है बीएसपी के खाते में चली जाएगी। बाकी आपका क्या राय है? ये 41 सीटें जिसका जिक्र मैंने किया वो 22 में जो 41 सीटें उप भी जाता रही बीएसपी, जीतते हार गई। उन तमाम 41 सीटें क्या जीत सकती है बीएसपी? उसके लिए क्या करना होगा? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि जो लोग कल तक कहते हैं और आज भी कहते हैं कि बीएसपी पैसा लेकर टिकट देने का काम करती है, तो उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम बहुजन समाज पार्टी के बिहार के रामगढ़ विधानसभा के विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव एक पॉडकास्ट चैनल पे कहते हैं कि जब मैं उपचुनाव लड़ा, आपको पता है कि 2024 में उपचुनाव हुआ था, तो 2024 में उपचुनाव महज कुछ वोटों के अंतर से रामगढ़ के अभी जो वर्तमान विधायक हैं सतीश यादव और पिंटू यादव जी, वो हार गए थे उपचुनाव में। जब उपचुनाव में हार करके बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास गए, मिले, तो मायावती जी ने कहा कि तुम चुनाव लड़ने की तैयारी करो और मैं तुमको आर्थिक सहयोग करने का काम करूंगा। और वीडियो को आप देख भी सकते हैं। मैं पहली बार चुनाव लड़ा और पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया 2024 में, और मैं चुनाव हार गया। तो मैं बहन जी के यहाँ गया मिलने। बहन जी ने कहा कि चलो बहुत अच्छा तुमने मेहनत किया और सत्ता से लड़ना, उपचुनाव सरकार से चुनाव होता है और तुमने सरकार से चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा है, अगली बार तुम जीत जाओगे। मैंने बहन जी से कहा कि बहन जी चुनाव तो मैं लड़ा, लेकिन अब फिर मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैमरे में स्पष्ट रूप से कि बहन जी ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो, व्यवस्था मैं करूँगी। तो देखा आपने किस प्रकार से सतीश यादव और पिंटू यादव जी किस प्रकार से उन तमाम जो दलाल किस्म के लोग हैं जो बसपा के खिलाफ में नैरेटिव फैलाते हैं कि बीएसपी जो है वोट जो है, जो टिकट जो है वो पैसे लेकर के देती है, वो तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम बीएसपी के विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने किया है। देखिए इस पोस्ट को इसको लेकर के लिखते हुए कहते हैं जीतू राजौरिया जी कि दलित विरोधी लोग कहते हैं कि बसपा पैसों से टिकट देती है। आइए हम आपको बताते हैं कि बसपा वास्तव में टिकट का पैसा लेती है या फिर विरोधियों को बसपा को बदनाम करने का ये संयंत्र है। कुछ पहले कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जब उपचुनाव लड़ा तो मैं कम अंतर से हार गया था। उसके बाद जब मायावती जी से मिला तो मुझे हिम्मत देते हुए कहा कि ये उपचुनाव सीधा सरकार से होता था, फिर भी आपने अच्छा चुनाव लड़ा, कोई बात नहीं, आप फिर से तैयारी कीजिए। तो सतीश यादव ने कहा कि बहन जी ये चुनाव तो मैं दमदारी से लड़ गया, लेकिन आने वाले चुनाव लड़ने के लिए पैसे की दिक्कत है। तो बहन जी ने सतीश से कहा आप चुनाव की तैयारी कीजिए, पैसा की परवाह छोड़ दीजिए, उसका इंतजाम पार्टी कर लेगी। फिर क्या, सतीश कुमार यादव ने दमदारी से चुनाव लड़ा और भाजपा किले को ध्वस्त कर हाथी छाप नीला झंडा गाड़ दिया। अगर बसपा बहन जी पैसा ही चाहिए था होता तो क्या सतीश यादव और पिंटू यादव को टिकट मिल पाता? ऐसा सवाल पूछ रहा है। नहीं, क्योंकि इस सीट पर बसपा का कोई भी
टिकट के बदले पैसा देने का तैयार बैठा था, लेकिन बसपा ऐसा नहीं करती। बसपा उन लोगों को सदैव आगे बढ़ाती है जो बहुजन मिशन को समझते हैं, इसमें हिस्सेदारी अदा करते हैं। वो छवि बहन जी ने सतीश कुमार यादव में देख ली थी। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। सतीश यादव और पिंटू यादव की जगह पे अगर दूसरा व्यक्ति को भी लड़ाया जाता तो उनको उतना ही वोट मिलता। पैसा देने वाले हज़ारों लोग थे, लेकिन मायावती जी ने ऐसा काम नहीं किया। वो इनके मेहनत को, इनके संघर्ष को देखने का काम किया। बाकी सतीश, जो लोग आरोप लगाते हैं कि बीएसपी पैसे पर टिकट देती है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया सतीश यादव और पिंटू यादव जी। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने 2 बड़ी खबरों पर चर्चा की। इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।